टीम इंडिया ने ठुकराया। नेपाल ने सीधे टीम का कप्तान बनाया। ईशान किशन ने ले लिया। रातों रात चौंकाने वाला फैसला देखते रह गए गौतम गंभीर। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में नेपाल की टीम से खेलेंगे। ईशान किशन हो गई टीम इंडिया से तकरार। अब ईशान किशन दिखाएंगे असली रौद्र रूप। संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों को मिल रहा है लगातार मौका, ईशान किशन को मिल रहा है धोखा। यह कैसी नाइंसाफी। ईशान किशन ने एक झटके में तोड़ दिया 1.25 करोड़ देशवासियों का सपना। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि अगर घायल शेर को शिकार नहीं मिला तो वह कहीं पर भी भटकता हुआ जा सकता है। यही असली खेल हो रहा है टीम इंडिया के बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के साथ। इस 26 साल के विकेटकीपर बल्लेबाज को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर संजू सैमसन और ईशान किशन की तुलना करें तो ईशान किशन संजू सैमसन पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिर भी उनके साथ यह कैसा धोखा हो रहा है। बीसीसीआई ने श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान तो किया, साथ ही कई ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिनके हिस्से में एक बार फिर निराशा ही हाथ लगी। इन खिलाड़ियों में युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, ईशान किशन और पृथ्वी शॉ जैसे दिग्गजों का नाम शामिल है, जो कि ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहले टीम इंडिया के लिए कई मैचों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। ईशान किशन तो ऐसे खिलाड़ी हैं जो वनडे मैच में दोहरा शतक तक लगा चुके हैं। हालांकि यह कहा जा रहा है कि निजी कारणों का हवाला देते हुए इन्होंने श्रृंखला से किनारा कर लिया था। इसी वजह से मैनेजमेंट के द्वारा ईशान किशन को भारतीय टीम का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईशान किशन टीम इंडिया छोड़ अब दूसरे देश की तरफ से खेलना चाहते हैं। चलिए तो आपको इस रिपोर्ट में रूबरू करवाते हैं कि आखिर माजरा क्या है। आपको बता दें कि ईशान किशन को मैनेजमेंट के द्वारा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज में बतौर विकेटकीपर चुना गया था। लेकिन इस सीरीज के शुरू होने से पहले ईशान किशन ने मैनेजमेंट के सामने शारीरिक और मानसिक थकान का हवाला देते हुए खुद का नाम सीरीज से वापस ले लिया। इसके बाद मैनेजमेंट ने इन्हें कहा कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट में भाग ले, मगर इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में भाग लेने की बजाय एक क्लब में अभ्यास करना शुरू कर दिया। इसके बाद बीसीसीआई के मैनेजमेंट के द्वारा इन्हें सालाना कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया गया और टीम इंडिया से भी किनारे लगा दिया गया। आपको बता दें कि जून में T20 वर्ल्ड कप खेला गया था। T20 वर्ल्ड कप टीम में ईशान किशन को नहीं चुना गया। ऋषभ पंत, संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों की वजह से इस खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया गया। T20 वर्ल्ड कप के ठीक बाद भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली गई, जहां पर ध्रुव जुरेल, जितेश शर्मा, संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया। लेकिन ईशान किशन को जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज से भी ड्रॉप कर दिया गया। अब भारत और श्रीलंका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जा रही है। इसके बाद 3 वनडे मैचों की सीरीज भी खेली जाएगी। यानी कि इस पूरी सीरीज से भी ईशान किशन को नजरअंदाज किया गया। यानी कि अब साफ हो चुका है कि ईशान के साथ नाइंसाफी हो रही है। अगर बीसीसीआई मैनेजमेंट ईशान किशन को भारतीय टीम का हिस्सा नहीं बनाती है तो फिर यह खिलाड़ी अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जल्द ही किसी दूसरे देश की तरफ से खेलना शुरू कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईशान किशन को नेपाल क्रिकेट बोर्ड की तरफ से खेलने का प्रस्ताव दिया जा सकता है। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि क्या ईशान किशन नेपाल की तरफ से खेलेंगे या फिर नहीं। क्या आपकी राय में ईशान किशन के साथ नाइंसाफी की जा रही है या नहीं। दोस्तों, टीम इंडिया के नए कोच गौतम गंभीर की कोचिंग इस समय काफी ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि गंभीर पता नहीं क्या क्या चीजें ट्राई कर रहे हैं। कल तो हमने रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव को न सिर्फ बॉलिंग करते हुए देखा, बल्कि दोनों ने एक एक ओवर की गेंदबाजी में 2-2 विकेट्स भी चटकाए। जी हां दोस्तों, दरअसल जिसने भी कल का मैच देखा वो हैरान है कि भारत यह मैच कैसे जीत गया। सबने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि जब आखिरी 12 गेंद में श्रीलंका को जीत के लिए मात्र 9 रन चाहिए थे तो सभी ने भारत की हार मान ली थी। लेकिन किसे पता था कि 19वां ओवर फेंकने आए रिंकू सिंह कमाल करने वाले हैं। आपको बता दें कि जैसे ही रिंकू 19वां ओवर फेंकने आते हैं तो दूसरी ही गेंद पर उन्होंने कुशल परेरा को 46 रनों के निजी स्कोर पर आउट करके मुकाबले में रोमांच ला दिया। कुशल परेरा ऐसे बल्लेबाज हैं, अगर उन्होंने कुछ और गेंदें खेल ली होती तो श्रीलंका आसानी से मुकाबला जीत जाता। लेकिन इसके बाद भी रिंकू ने रुकने का नाम नहीं लिया। ओवर की अंतिम गेंद पर भी रिंकू ने रमेश मेंडिस को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कराकर
एक ही ओवर में 2 विकेट छटकाकर मुकाबला पूरी तरह से भारत की तरफ मोड़ दिया। 19वें ओवर में रिंकू ने महज 3 रन देकर 2 बल्लेबाजों का शिकार किया, जिनकी गेंदबाजी देख गौतम गंभीर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अगर आज टीम इंडिया यह मुकाबला जीत पाई है तो उसमें रिंकू और सूर्य कुमार यादव की गेंदबाजी का बड़ा अहम रोल है। आखिरकार कैसे रिंकू और सूर्या ने अपनी सूझबूझ से मैच पलटा, खुद इसका खुलासा करते हुए सूर्य कुमार यादव ने बताया कि उन्होंने 19वां ओवर रिंकू सिंह को क्यों दिया। तो सूर्या ने क्या कुछ कहा है उसका पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया तीसरा T20 मैच सालों तक याद रखा जाएगा। आपको बता दें कि इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को सिर्फ 136 रनों का टारगेट दिया था। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा शुभमन गिल ने 39 रन बनाए थे। हालांकि इसके अलावा टीम इंडिया का कोई भी बल्लेबाज लंबी पारी नहीं खेल सका। वहीं दोस्तों, श्रीलंका की टीम जब यह स्कोर चेस करने उतरी थी तो उन्होंने काफी बेहतरीन शुरुआत की। मैच पूरी तरह से श्रीलंका के पकड़ में था। शुरुआत से लेकर अंत तक सबने मान लिया था कि यह मैच श्रीलंका की टीम ही जीत रही है, मगर फिर कप्तान सूर्या ने ऐसा डिसीजन लिया जिसने मैच ही पलट दिया। आपको बता दें कि आखिरी 2 ओवर में जब श्रीलंका को जीत के लिए सिर्फ 9 रन चाहिए थे, तब सूर्या ने अहम फैसला लेते हुए 19वां ओवर रिंकू सिंह को दिया और 20वां ओवर खुद करने आए, जहां दोनों की शानदार गेंदबाजी के चलते मैच सुपर ओवर तक चला गया। आपको बता दें कि रिंकू ने 19वें ओवर में महज 3 रन देकर 2 विकेट लिए, तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने भी 5 रन देकर 2 विकेट लिए। दोस्तों, रिंकू का 19वां और सूर्या के 20वें ओवर की वजह से मैच सुपर ओवर तक चला गया और सुपर ओवर में भारत ने एक तरफा अंदाज में जीत दर्ज की। अगर आज इंडिया यह मैच जीत पाई है तो उसमें रिंकू और सूर्या की गेंदबाजी का बड़ा अहम रोल है। सबके मन में यही सवाल था कि जब मोहम्मद सिराज और खलील अहमद जैसे अच्छे गेंदबाज मौजूद थे तो सूर्या ने ऐसा फैसला क्यों लिया। लेकिन अब मैच के बाद सूर्या ने खुद इस बात का खुलासा किया है। सूर्या ने कहा, एक वक्त पर तो हमें लगा कि हम यह मैच आसानी से हार जाएंगे। हालांकि यह मैच हारने से हमारा कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि हम ऑलरेडी सीरीज जीत चुके थे। लेकिन हम चाहते थे कि हम यह मैच भी जीते। अगर किसी टीम को क्लीन स्वीप करने का मौका मिले तो आप जरूर क्लीन स्वीप करना चाहोगे। लेकिन एक वक्त पर हमारे इस सपने पर श्रीलंका की टीम ने पानी फेर दिया था। मगर जब आखिरी 2 ओवर बचे थे तब मैंने यह सोचा कि सिराज और खलील अहमद का ओवर जरूर बचा है और वह एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज हैं। लेकिन इस पिच पर फास्ट बॉलिंग खेलने थोड़ा आसान था, इसीलिए मैं चाहता था कि कोई स्पिनर गेंदबाजी करे। ऐसे में स्पिनर्स के ओवर्स बचे नहीं थे तो मेरे पास जायसवाल शुभमन गिल का विकल्प था। इन दोनों ने पहले भी गेंदबाजी की हुई थी, लेकिन फिर रिंकू सिंह मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि उन्हें गेंदबाजी करनी है। उस समय मैं डाउट में जरूर था, क्योंकि रिंकू के पास मैच में गेंदबाजी करने का एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने रिंकू पर भरोसा दिखाया और रिंकू ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने सिर्फ 3 रन ही दिए, ऊपर से 2 विकेट भी लिए। जब रिंकू ने ऐसी खतरनाक गेंदबाजी की तो मुझे लगा कि बतौर कप्तान आखिरी ओवर की जिम्मेदारी मुझे ही लेनी चाहिए। रिंकू को देखने के बाद मुझ में भी कॉन्फिडेंस आ गया और मैंने भी गेंद स्पिन करते हुए श्रीलंका के बल्लेबाजों को चकमा दे दिया, जिसके चलते मैच सुपर ओवर में चला गया और सुपर ओवर में हम आसानी से जीत गए। वैसे दोस्तों, आप टीम इंडिया की इस जीत का असली हीरो किसे मानते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।